डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C, जिसमें जानेंगे किस तरह से रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। तो हमारे पास बुक है जो आप भी देख सकते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, जैसे कि -2/5 एंड 4/5 इसे ऐड करना है, या फिर और भी नंबर हम देखते हैं -6/11 एंड -4/11, या फिर 5/6 एंड -1/6, या फिर -17/15 एंड -1/15। तो इसे हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर था 1 का 1 नंबर -2/5 एंड 4/5, तो प्लस 4/5 लिखेंगे। तो 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है 5, और फिर 5 से इस एलसीएम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, उस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली संख्या में, यानी -2 × 1 -2, और ये प्लस का साइन यहाँ पर प्लस देंगे। फिर इस 5 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर है उससे एलसीएम में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी 1 टाइम डिवाइड लगता है, तो उस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में, यानी 4 × 1 = 4, और तब यहाँ पर कितना हो जाएगा तो -2 + 4। तो ये याद रखेंगे, जब भी माइनस और प्लस दो अपोजिट साइन हो तो वहाँ पर माइनस होगा, यानी कि घटेगा। तो घटेगा तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और बाय 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना था कि -2 और +4 हो तो वहाँ पर कौन से साइन हम लोग नोट करेंगे, किसका साइन लिखेंगे, प्लस वाले की माइनस वाले का। तो सीधा याद रखना है, जिस साइन के सामने का वैल्यू ज़्यादा हो समझेंगे उसी का साइन रखना है। तो अगर प्लस के सामने की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर माइनस वाले के सामने का वैल्यू ज़्यादा होता तो ज़रूर तब यहाँ पर माइनस का साइन देते। ओके, तो ये याद रखेंगे। फिर उसी तरह नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यहाँ पर है 2 नंबर -6/11 एंड -4/11, ये लिख दिए प्लस का साइन। फिर उसी तरह से 11 का एलसीएम लेंगे तो 11 होगा। ओके, फिर यहाँ जानते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो नो चेंज, जैसे है वैसे लिख देंगे -6। लेकिन जब हमें यहाँ लिखना होगा प्लस है और यहाँ माइनस है तो कोई एक साइन लिखेंगे, तो प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी -4 ही लिखा जाएगा। और जब देखेंगे यहाँ पर कि जब दोनों के दोनों मतलब माइनस में दूसरा भी माइनस में ही हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर 8 हो जाएगा, यानी 6 4 10/11। अब हमें ये देखना है कि साइन कौन सा रखें। तो अगर दोनों देखें कि माइनस का साइन है तो माइनस का ही हो जाएगा टोटल। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। इस बार है -11/8 + 5/8। तो ये तो पहले की तरह है, बहुत आसान है। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ -11 + 5, तो कितना हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर माइनस के सामने का वैल्यू अधिक है, इसलिए माइनस में रिजल्ट आएगा। और ये देखना है कि एक तरफ माइनस है और दूसरी तरफ प्लस है, तो माइनस प्लस का जब भी सामना हो तो यहाँ पर याद रखेंगे घटेगा, संख्या घटेगी। तो यानी 11 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 6, और /8 लिख देंगे। इसी तरह से 4 नंबर भी है -7/3 एंड 1/3। इसे भी हम लोग फटाफट बना सकते हैं, -7/3 + 1/3। तो बताना तो नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं इसमें। इसके पहले भी सेम सवाल था, इसलिए डायरेक्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान देना है कि माइनस वाले के सामने की संख्या अधिक है, इसलिए माइनस में साइन लिखाएगा। और चूँकि एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस हो तो यहाँ पर घटेगा, 7 1 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, /3 कर देंगे। ओके, फिर इसी तरह से 5 नंबर है 5/6 + -1/6। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम होगा, यानी कि 6 है तो 6 ही होगा, और ऊपर में जो भी नंबर्स हों उसका कोई मतलब कि कोई नंबर चेंज नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो कोई एक साइन रखाएगा, तो प्लस माइनस और ये 1, तो 5 में 1 घटा देंगे तो हो जाता है 4, 10/6 लिख देंगे। फिर इसी तरह से 6 नंबर
-17/15 प्लस -1/15। तो एलसीएम लेंगे 15 का तो होता है 15, और जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली संख्या में कोई चेंज नहीं होता है, जो नंबर हो वही वही रहता है। तो -17 लिख देंगे, और यहाँ पर कोई एक साइन रखाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख देंगे या 1। जब दोनों का सेम साइन हो तो साइन वही का वही रह जाएगा, अगर दोनों माइनस है तो माइनस ही रहेगा। और दोनों यदि ये दोनों में यदि माइनस माइनस हो तो क्या होता है, संख्या बढ़ जाती है। अगर माइनस माइनस है तो टोटल हो जाता है -18/15। फिर इसी तरह से सेकेंड नंबर है। अब एक बार फिर से हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। पहले था क्या कि इसमें सब में डिनोमिनेटर सेम था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। अब इस बार क्या है, क्वेश्चन वही है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, लेकिन इस बार क्या है कि डिनोमिनेटर्स थोड़े डिफरेंट है, अलग अलग है, किसी में भी सेम नहीं है। इसमें 9 6 है, 8 12 है, -18 27 है, -12 -15 है। किसी किसी में ये भी देखा जा रहा है कि डिनोमिनेटर्स माइनस में है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। ओके, तो करना क्या है, हमें एड ही करना है, जैसे रेफरेंस पहले जैसे बनाए वैसे ही, बस थोड़ा डिफरेंट है कि ये सब के सब क्या है, मतलब इन लोगों का एलसीएम फाइंड करना होगा, मतलब थोड़ा मेहनत है। तो स्टार्ट करते हैं 2 का 1। तो 3/4 प्लस -3/5, तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आ जाता है 20, और ये 4 से डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो 4 5 से 20, जितनी बार में डिवाइड लगता हो, यानी अगर मान लेते हैं कि 4 से डिवाइड किए 20 में 5 टाइम लगा, तो उस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली संख्या में, तो हो जाता है 5 3 15। और अब पहले डिसाइड करना है कि कौन सा साइन रखाएगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख देंगे। इस 5 से, यानी जो डिनोमिनेटर है सेकेंड रेशनल नंबर का, उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम में, तो 5 4 से 20, उस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 से 12, तो हो जाता है 15 में 12 घटा देते हैं तो 3/20। नेक्स्ट नंबर है 5/8 प्लस -7/12। तो अब यहाँ चेक कर लें, 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं हम लोग। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो एलसीएम हो जाए 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो एलसीएम हो जाता है 24। 8 से 24 डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 5 जाए 15, प्लस माइनस माइनस। 12 से डिवाइड करेंगे 24 में 2 टाइम, 2 7 जाए 14, देन 15 - 14 1/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है -8/9 प्लस 11/6। तो 9 6 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 जा 9 2 जा 18। अब क्या करते हैं कि इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम में, 9 2 से 18, 2 8 जा, फिर जितने टाइम में भाग लगता हो उससे मल्टीप्लाई करते ऊपर एलसीएम, यानी कि 9 2 से 18, 2 8 जा 16, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, और ये प्लस बीच में है तो प्लस का साइन देंगे। इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 18 में, तो 6 3 जा 18, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली संख्या में, 3 11 जा 33, और एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस है। साइन किसका होगा, तो जिसकी संख्या अधिक होगी, जिस साइन के सामने संख्या अधिक होगी तो उसका साइन लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाले के सामने की संख्या अधिक है, 33 है, तो जब भी प्लस वाले की संख्या अधिक होगी तो उसका साइन नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड होता है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो इसके लिए सोचना नहीं है, यानी साइन देने की ज़रूरत नहीं है अगर प्लस वाले के सामने अधिक हो तो अब डिसाइड करते हैं कि एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस है, तो घटेगा तो घटाते हैं, 13 में 6 घटा देंगे तो हो जाता है 7, एंड 2 में 1 घटा देते हैं तो 1 हो जाता है /18। फिर उसी तरह से नंबर 4, -5/16 प्लस 7/24। अब इसे हम लोग को ऐड करना है, तो 16 24 का एलसीएम लेते हैं। 2
2 8 is 16, 2 12 is 24, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम कितना होता है, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम में, तो 16 3 जा 8 48 होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली संख्या में, तो माइनस 5 3 जा 15 प्लस 24 से, यानी जो डिनोमिनेटर है उसे डिवाइड करते हैं एलसीएम में। 24 2 जा 48, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 1 जा 14। देन माइनस वाले के सामने संख्या अधिक है इसलिए माइनस में आएगा, और 15 14 घटा देंगे, चूँकि अपोजिट जब साइन हो सामने सामने तो वहाँ पर घट जाता है, एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस हो तो घटता है। तो 15 14 घटा देते हैं तो 1 होता है, और बाय 48 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 7 बाय माइनस 18 प्लस 8 बाय 27। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस बार डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर में माइनस है, यानी कहे तो माइनस नीचे लिखा गया है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम लोग ऊपर रख देते हैं, उसको माइनस को ऊपर ला देते हैं। जब भी हमें ऐड करना हो तो माइनस नीचे नहीं रखेंगे। तो ये हो गया प्लस 8 बाय 27। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 18 27 का एलसीएम लेते हैं। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, देन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो एलसीएम हो जाता है 3 जा 9 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। एलसीएम हो गया 54। 18 से डिवाइड करेंगे 54 में 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, 3 से मिला 21 और माइनस है तो माइनस 21, बीच में प्लस है, प्लस को साइन देंगे। 27 से डिवाइड करेंगे 54 में 2 टाइम डिवाइड लगता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, 2 8 जा 16, एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस हो तो घटेगा, हटा देते हैं। 11 और 6 घटा देते हैं तो हो जाता है 5, और 1 1 घटाए 0, यानी कि 5 बचता है। और चूँकि माइनस वाले के सामने अधिक है नंबर्स तो माइनस का साइन देंगे बाय 54। तो हो गया आंसर -5 बाय 54। एंड 6 नंबर हम लोग लेते हैं यहाँ पर 1 बाय -12 एंड 2 बाय -15। तो क्या करते हैं कि जब भी माइनस का साइन नीचे हो तो उसको पहले हम लोग को पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं माइनस को ऊपर लेके आते हैं। तो -1 बाय 12 प्लस -2 बाय 15। अब 12 15 का एलसीएम लेते हैं तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो एलसीएम हो जाता है 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। तो डिनोमिनेटर यानी जो इसका इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है 12 से डिवाइड करते हैं 60 में, यानी एलसीएम में 12 5 जा 60। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में तो 5 1 जा 5, प्लस माइनस माइनस को एक साइन रखेंगे यहाँ पर, जब भी लिखना होगा तो माइनस लिख देंगे। और 15 से 16 डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 जा 8 होता है, जो कि दोनों में माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और साइन भी माइनस का ही रहेगा। तो 8 5 13 बाय 60। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर -1 प्लस 3 बाय 4। तो करना क्या है समझेंगे, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, इस 1 से यानी नीचे यदि 1 छिपा हुआ है तो 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 टाइम डिवाइड लगेगा, तो उस 4 से ऊपर वाली संख्या में गुना करेंगे तो -1 × 4 -4, प्लस है प्लस का साइन देंगे, इस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 से 3 गुना करेंगे 1 3 जा 3। जब माइनस प्लस हो तो घटेगा, और साइन किसका होगा तो माइनस वाले के सामने अधिक है तो इसलिए माइनस का साइन देंगे, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, बाय 4 लिख देंगे। ये हो गया। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर, इस बार है 2 एंड -5 बाय 4। तो यहाँ तो हमने क्या किया कि बाय 1 कर दिए, तो हम लोग चाहते हैं कि नए तरीके से बनाए फिर से। तो इस बार क्या करते हैं कि 2 बाय 1 लिख देंगे पहले, प्लस -5 बाय 4। अब यहाँ पर 1 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आता है, तो 1 से 4 में ऐड करेंगे 4 टाइम में, 4 से ऊपर वाले से गुना करते हैं 4 2 जा 8, और यहाँ पर कोई एक साइन रखना हमें तो प्लस माइनस माइनस, 4 से 4 में ऐड करते हैं 1 टाइम तो 1 5 जा 5, 8 में 5 घटाते हैं तो होता है 3 बाय 4। और एक लास्ट क्वेश्चन इसका है हमारे पास
9 नंबर 0 प्लस माइनस 2/5। तो ये सिंपल में हम लोग लिख सकते हैं, -2/5 लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि 2 + 0 का आ जाए तो डायरेक्टली 2 ही होता है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता 0 का, तो लिख सकते हैं वैसे। लेकिन अगर हम चाहते हैं प्रोसेस के तहत, तो इसको प्रोसेस के तहत ही बना सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 0 में नीचे 1 है, प्लस -2/5 है। अब यहाँ पर 1 5 का एलसीएम लेंगे तो होता है 5। इस 1 से डिवाइड करेंगे 5 में, 5 टाइम डिवाइड लगता है, 5 से 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 जाए 0 ही होता है। और यहाँ पर प्लस माइनस एक साइन रखेंगे, तो इसके लिए माइनस लिखेंगे। 5 से 5 डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, 1 2 सा 2। तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई ये माइनस करते हैं तो कोई असर नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो -2 ही हो जाएगा, बाय 5 लिख देंगे। तो ये था 2 का क्वेश्चन। और अब उसके बाद आता है, अब क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा नंबर है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है यहाँ पर, ये इक्वल टू ये लाना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग LHS RHS मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग देख लें। क्वेश्चन है -12/5 प्लस 2/7 इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5। इसे वेरीफाई करना है कि इतना इक्वल टू इतना होता है या नहीं होता है, वेरीफाई करना इक्वल है कि नहीं। ओके, तो 3 नंबर 3 का 1। तो सीधे सीधे LHS इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग लिखते हैं -12/5 प्लस 2/7। इसे सॉल्व करते हैं तो 5 7 का एलसीएम लेंगे तो होता है 35। इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 35 में, 7 टाइम होता है, 7 से ऊपर वाले संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और 7 जाए 84, प्लस 7 से 35 डिवाइड करते हैं 5 टाइम में, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, यानी ऊपर वाली संख्या में, तो 5 2 से 10। अब यहाँ पर एक तरफ माइनस है, दूसरी तरफ प्लस है, तो घटेगा। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ डिसाइड करते हैं कि साइन किसका। तो साइन जिस साइन के सामने एक संख्या अधिक हो, जैसे माइनस के सामने अधिक है, तो उसी का साइन रखाएगा यहाँ पर। तो 84 में अब 10 हम लोग घटाने जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 74/35। नाउ राइट हैंड साइड का हम लोग लिखते हैं, था यहाँ पर 2/7 प्लस -12/5। अब इसको देखते हैं हम लोग। 7 5 का एलसीएम लेते हैं तो आता है 12। 7 से 35 डिवाइड करते हैं 5 टाइम लगता है, 7 5 35। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में, तो 5 2 से 10, प्लस माइनस 5 से डिवाइड करते हैं 35 में, तो 5 से 7 35, यानी 12 से 7 84। एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है। प्लस के सामने 10 है, माइनस के सामने 84 है, इसलिए माइनस का साइन रखाएगा। और चूँकि एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस है तो घटेगा। 84 में 10 घटा देंगे तो 74/35 होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि LHS का रिज़ल्ट -74/35 है, RHS का भी रिज़ल्ट -74/35 आता है। तो लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो लिख देंगे यहाँ पर हैंस -12/5 प्लस 2/7 इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, सेकेंड नंबर है। LHS लेते हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का वैल्यू है -5/8 प्लस -9/13। एलसीएम लेंगे 13, 8 का तो होता है 184। 8 से 184 में डिवाइड करते हैं, 13 टाइम लगता है, 13 से ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 5 जा 65, और प्लस माइनस लिखते हैं। 13 से 184 में डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम लगता है, 8 से ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जा 72 इक्वल टू, क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए दोनों संख्या जुड़ जाएगी और साइन माइनस का ही रहेगा। तो 5 2 7 7 6 13/184। नाउ RHS इक्वल टू, RHS है हमारे पास -9/13 प्लस -5/8।
अब इसे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लेंगे 13 और 8 का तो होता है 184। फिर यहाँ पर 13 से 184 डिवाइड करते हैं तो 13 8 जा 184, तो 8 9 जा 72 प्लस माइनस माइनस 8 से 184 डिवाइड करते हैं तो 13 8 जा 8 13 जा 184 और उस 13 से डिवाइड करते हैं ऊपर में 13 5 जा 65। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि दोनों में माइनस का साइन है, तो दोनों संख्या जुट जाएगी और साइन भी माइनस का। 5 2 7 7 6 13 बाय 184। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा कि LHS और RHS का वैल्यू सेम है, तो लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence minus 5 by 8 plus minus 9 by 13 equal to minus 9 by 13 plus minus 5 by 8. Now third number LHS इक्वल टू यहाँ पर नोट करते हैं 3 प्लस माइनस 7 बाय 12 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करते हैं 3 बाय 1 लिख लेते हैं, बाय 1 लिख देंगे, ओके, प्लस माइनस 7 बाय 12 इक्वल टू 12 1 का एलसीएम लेते हैं 12 आता है, फिर 1 से 12 में डिवाइड करेंगे यानी कि एलसीएम डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम डिवाइड लगेगा, 12 3 जा 36 और ये प्लस माइनस को एक साइन रखने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन होगा। 12 से 12 डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 में, 1 7 जा 7, 36 में 7 बढ़ा देते हैं तो 16 से होता है 9 और यहाँ बचता है 2, तो 29 बाय 12। नाउ RHS इक्वल टू, इस बार है माइनस 7 बाय 12 प्लस 3, तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस 7 बाय 12 प्लस 3 के नीचे 1 लिख देते हैं हम लोग अपनी सहूलियत के लिए, और तब एलसीएम लेते हैं 12 1 का तो 12 होता है, 12 से 12 डिवाइड करते हैं 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 में, 7 जा 7 प्लस 1 से 12 डिवाइड करते हैं तो 12 टाइम डिवाइड लगता है, 12 से 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 3 जा 36। अब एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस है तो घटेगा, और चूँकि हम प्लस के सामने की संख्या अधिक है इसलिए प्लस में आएगा, और प्लस का साइन हम लोग देते नहीं हैं, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाता है 16 में 7 घटाते हैं 9 और वो बचता है यहाँ पर 2 बाय 12। तो क्लियरली LHS इक्वल टू RHS, और तब यहाँ पर नोट करेंगे हेंस क्या लिखेंगे 3 प्लस माइनस 7 बाय 12 इक्वल टू माइनस 7 बाय 12 प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर हमारे पास है LHS इक्वल टू 2 बाय माइनस 7 प्लस 12 बाय माइनस 35। तो सबसे पहले करना क्या है कि माइनस को ऊपर कर देते हैं हम लोग, तो माइनस 2 बाय 7 प्लस माइनस 12 बाय 35, 7 35 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 7 1 जा 7 7 5 जा 35, तो 7 5 जा 35 होता है एलसीएम। फिर इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम में 7 5 35, 5 से ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 प्लस माइनस होता है, 35 से 35 डिवाइड करते हैं 1 टाइम 1 से 12 मल्टीप्लाई करते हैं 12, चूँकि दोनों में माइनस का साइन है तो जुटेगा और साइन भी माइनस का होगा, तो 12 और 10 जब 8 करते हैं तो हो जाता है 2 1 1 2 यानी 22 बाय 35। नाउ RHS इक्वल टू, इस बार है 12 बाय माइनस 35 प्लस 2 बाय माइनस 7, तो इस बार सबसे पहले हम लोग माइनस को ऊपर लाते हैं, माइनस 12 बाय 35 प्लस माइनस 2 बाय 7, 35 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आता है 35, फिर 35 से 35 में डिवाइड करते हैं 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में यानी ऊपर वाली संख्या में, तो माइनस 12 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1 जा 12 तो माइनस 12 लिखेंगे, प्लस माइनस होता है, फिर 7 से 35 डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, 5 2 से 10, चूँकि दोनों माइनस का साइन है तो संख्या जुटेगी यानी प्लस होगी, और साइन सेम लिखाएगा यानी अगर दोनों माइनस है तो माइनस का ही साइन होगा, तो 12 10 22 बाय 35। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस
12/-7 प्लस 12/-35 इक्वल टू 12/-35 प्लस 2/-7। तो ये हो गया 3 नंबर। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर में चलते हैं हम लोग। फोर का 1। तो क्वेश्चन एक बार हम लोग देखते हैं। इस बार क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग, ये भी वही है, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट है। इस बार क्या है कि 3/4 प्लस -2/5 इन ब्रैकेट प्लस -1/10 इक्वल टू 3/4 प्लस इन ब्रैकेट -2/5 प्लस -1/10। ये हमें प्रूव करना है कि इसका वैल्यू जितना भी आता है इसके वैल्यू के बराबर होता है। तो क्वेश्चन क्लियर है, आप लोगों ने सीन कर चुका, देख चुका आप लोगों ने। तो अब हम नोट करते हैं। तो सबसे पहले LHS इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 3/4 प्लस -2/5 इन ब्रैकेट प्लस -7/10 इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले काम करेंगे। 4 5 का एलसीएम लेते हैं तो होता है 20। 4 से 20 डिवाइड करते हैं यानी एलसीएम में, तो 4 5 या 20, और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में, 5 3 या 15। यहाँ प्लस माइनस कोई एक साइन रखना होगा तो प्लस माइनस करते हैं। 5 से 20 डिवाइड करते हैं इस 20 से यानी एलसीएम में, तो 5 4 या 20, उस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में, 4 2 या 8 प्लस -7/10। फिर उसके बाद 15 घटाते हैं तो होता है 7/20 प्लस -7/10। नाउ 20 और 10 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 10 या 20, 2 5 या 10, 5 2 या 10, 5 1 जा, देन 5 2 या 10, 10 2 या 20, 20 से 20 डिवाइड करते हैं एलसीएम में, तो 1 टाइम 1 से 7 मल्टीप्लाई करते हैं यानी ऊपर वाले संख्या में, तो 1 से 1 या 7 प्लस माइनस 10 से 20 डिवाइड करते हैं 2 टाइम होता है 2 से 1 या 14। तो यहाँ पर एक तरफ प्लस है यानी प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर इसके आगे माइनस है तो घटेगा, लेकिन साइन जिस संख्या के मतलब जिस साइन के संख्या आगे, जिस साइन का आगे संख्या अधिक होगी, जैसे कि प्लस का आगे 7 है, माइनस का आगे 14, तो माइनस वाले के सामने संख्या अधिक है इसलिए माइनस लिखेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर घटा देंगे। तो 14 से 1 घटा देते हैं, 7 होता है /20। ये हो गया LHS का वैल्यू। अब हम चलते हैं RHS इक्वल टू 3/4 प्लस इन ब्रैकेट -2/5 प्लस 7/10। तो यहाँ पर इसको ऐसे रहने देंगे प्लस, पहले ब्रैकेट का काम 5 10 का एलसीएम लेते हैं, होता है 10। 5 से 10 डिवाइड करते हैं यानी एलसीएम में 2 जा 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में, 2 2 जा 4 प्लस इस 10 से यानी एलसीएम डिवाइड करते हैं 10 10 10 1 जा 10 एंड 1 टाइम 1 से ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 1 जा 7, बट यहाँ पर प्लस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे हम लोग। 3/4 प्लस, चूँकि दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा और संख्या हो जाएगी 7 4 11/10। 4 10 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो एलसीएम हो जाता है 2 जा 4 4 5 जा 20। 4 से एलसीएम डिवाइड करते हैं 5 टाइम, 5 से ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 या 15, और यहाँ पर प्लस माइनस को एक साइन रखना है हमको, और फिर 10 से एलसीएम डिवाइड करते हैं 10 2 या 20, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में, 2 वाले 1 जा 22। देन अब यहाँ पे एक तरफ प्लस के आगे 15 है और माइनस के आगे 22 है, तो माइनस के सामने अधिक है संख्या, इसलिए माइनस में संख्या बचेगी, और फिर हम लोग घटा देते हैं, क्योंकि एक तरफ प्लस जब दूसरी तरफ माइनस हो तो घटता है, तो 22 में 15 घटा देते हैं तो होता है 7/20। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और तब लिखेंगे यहाँ पर हेंस 3/4 प्लस -2/5 इन ब्रैकेट प्लस -7/10 इक्वल टू 3/4 प्लस -2/5 प्लस
-7/10। तो ये था वेरीफाई। इसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड नंबर हम लोग लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का वैल्यू है -7/11 प्लस 2 सॉरी तो अब हम यहाँ पर सेकेंड नंबर लेते हैं इसका हम लोग, LHS इक्वल टू -7/11 प्लस 2/-5 प्लस -13/22। एलसीएम लेंगे, सॉरी पहले उसके पहले हम करते क्या है कि जो माइनस है नीचे उसको ऊपर लाते हैं, -7/11 प्लस -2/5 प्लस -13/22 एंड देन 11/5 का एलसीएम लेंगे तो होता है 55। 11 से एलसीएम डिवाइड करते हैं 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में -5 समझे 35 प्लस माइनस कोई एक साइन लिखेंगे हम लोग तो प्लस माइनस होता है। 5 से 55 डिवाइड करते हैं 11 टाइम, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में 11 2 से 22 होता है प्लस -13/22। फिर हम लोग यहाँ पर चूँकि देख रहे हैं कि दोनों माइनस का साइन है जुटेगा और साइन भी माइनस का ही रहेगा, तो 5 2 7 3 2 5/55 प्लस -13/22। अब 55 और 22 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, 11 5 जा 55, 11 2 सा 22, देन एलसीएम हो जाएगा 11 5 जा 55, 55 2 सा 110। 55 से एलसीएम डिवाइड करते हैं तो होता है 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में तो हो जाता है 2 से 14, 2 10 1 11 प्लस माइनस लिखते हैं यहाँ पर। 22 से एलसीएम डिवाइड करते हैं यानी कि 110 में तो 5 10 डिवाइड लगता है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में 13 5 65, देन वी गेट, चूँकि दोनों में माइनस का साइन है तो संख्या जुड़ जाएगी और साइन माइनस का ही रहेगा, तो 5 4 9 11 6 17/110 ये हो गया LHS। नाउ RHS इक्वल टू -7/11 प्लस 2/-5 प्लस -13/22। तो -7/11 प्लस 5 और 22 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 22 का तो 110 होता है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बार फिर से इसके पहले याद रखेंगे ऐसे ही, तो क्या करते हैं यहाँ पर माइनस के ऊपर मान लेते हैं, ओके। तो 5 से ये 110 यानी कि एलसीएम में डिवाइड करते हैं तो होता है 22, 22 से ऊपर वाली से गुना करते हैं तो होता है 44 प्लस, फिर यहाँ पर चूँकि साइन हो जाता है प्लस माइनस तो माइनस लिख देंगे, और ये 22 से एलसीएम डिवाइड करते हैं 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 13 में 13 5 या 65 -7/11 प्लस, दोनों में चूँकि माइनस का साइन है इसलिए माइनस ही होगा और दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो हो जाता है -5 4 9 6 4 10 5 4 9 6 4 10/110। तो 11 और 110 का एलसीएम लेते हैं, 11 1 जा 11, 11 10 जा, तो हो जाता है एलसीएम 110। फिर उसके बाद इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम में, 11 10 जा उस 10 से मल्टीप्लाई करते ऊपर में 7 10 जा 70 प्लस माइनस 110 से एलसीएम डिवाइड करते हैं, 1 टाइम डिवाइड होता है 1 से मल्टीप्लाई करते ऊपर वाली संख्या में 19 ही होगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे चूँकि दोनों के सामने माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा संख्या, लेकिन साइन माइनस का ही होगा, तो 19 और 70 दोनों को जोड़ते हैं तो 9 7 और 1/110। देयरफॉर LHS इक्वल टू, यहाँ पर LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू दोनों सेम है तो लिख दिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो या एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हैंस
-7/11 प्लस 2/-5 इन ब्रैकेट प्लस -13/22 इक्वल टू -7/11 प्लस 2/-5 प्लस -13/22। नेक्स्ट 3 नंबर। LHS इक्वल टू नोट करते हैं यहाँ पर -1 प्लस इन ब्रैकेट -2/3 प्लस -3/4। इसको सोल्व करते हैं। -1 प्लस 3 4 का एलसीएम लेते हैं, आता है 12। 3 से एलसीएम ऐड करते हैं 4 टाइम, 4 2 से 8। यहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे। 4 से 12 में ऐड करेंगे, यानी कि एलसीएम ऐड करेंगे। 4 3 जाए 12। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में, तो 3 3 जाए 9। -1 प्लस, दोनों माइनस का साइन है इसलिए संख्या दोनों जुड़ जाएगी, लेकिन साइन माइनस का होगा। तो 9 8 17/12। अब यहाँ पर -1/1 लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लस -17/12। देन 1 12 से लेते हैं, आता है 12। अब इस स्टैंडर्ड से एलसीएम ऐड करते हैं। 12 10 ऐड लगता है 1 12 जाए 12। तो 12 से अब मल्टीप्लाई करते वाली संख्या में, तो 12 बन जाए, यहाँ पर भी 12 होगा। प्लस माइनस यहाँ पर डिसाइड करेंगे। सॉरी अगर मिस्टेक हो गया है तो हम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको, इस जगह पर अगर मिस्टेक हो जाती है तो, अगर हमें कट कुट नहीं करना हो तो माइनस को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं कि 12 से 12 ऐड करेंगे एलसीएम में, तो 12 1 जा 12 होता है, यानी 1 टाइम। तो 1 से ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, 17 1 जा 17। तो इस तरह से लिख देते हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर मिस्टेक हो जाता हो गलती से भी, यहाँ प्लस लिखा गया हो, अगर हम कट नहीं करना चाहते हैं तो ब्रैकेट में उसका माइनस साइन लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर हम लोग उसको सुलझा सकते हैं। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर 17/12। चूँकि दोनों का आगे यानी 12 और 17 का आगे माइनस है, तो माइनस का ही साइन होगा और दोनों संख्या जुड़ जाएगी, तो हो जाता है 17 12 29/12। नाउ RHS इक्वल टू -1 प्लस -2/3 प्लस -3/4। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग अपनी सहूलियत के लिए बाय 1 कर देते हैं, प्लस -2/3 प्लस -3/4। 1 3 का एलसीएम होते हैं 3 होता है। 1 से 3 में यानी कि एलसीएम ऐड करते हैं 3 टाइम। 3 से ऊपर वाले संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, और ये प्लस माइनस लिख देते हैं। इस 3 से एलसीएम ऐड करते हैं 1 टाइम डिवाइड लगता है। 1 से ऊपर वाले संख्या मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 से 2 प्लस -3/4। फिर उसके बाद -3 और -2 को ऐड करते हैं तो होता है -5/3 प्लस -3/4। 3 4 का एलसीएम लेते हैं, आता है 12। 3 से 12 में डिवाइड करते हैं 4 टाइम आता है, 4 5 जाए 20 प्लस माइनस 4 से 12 में डिवाइड करते हैं 3 टाइम होता है, 3 3 जाए 9। चूँकि दोनों का आगे माइनस है, दोनों संख्या जुड़ जाएगी और साइन हो जाएगा माइनस का ही। जब दोनों सेम हो, दोनों जगह सेम साइन हो तो सेम ही होता है। देयरफॉर 29/12। तो यहाँ पर LHS आ गया -29/12 और RHS भी आ गया -29/12। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो लिखेंगे यहाँ पर हैंस लिखेंगे हम लोग -1 प्लस -2/3 प्लस -3/4 इक्वल टू -1 प्लस -2/3 इन ब्रैकेट प्लस -3/4। तो ये था वेरीफाई। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक्स ही है, तो ये आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ क्या कि यदि 1/3 है तो कहाँ से आया, तो 1/3 से, ऑरिजिनल नंबर 1/3 ही होगा। फिर 23/9 है तो यहाँ पर, सॉरी एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये आप
बना सकते हैं। उसके बाद आता है 7 नंबर, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। अच्छा, एक मिनट हम लोग देख लें एडिटिव इन्वर्स क्या था यहाँ पर। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या हो गया कि समझ लेंगे उसका अपोजिट साइन, यानी कि जब उसका अपोजिट साइन लेकर के जोड़ते हो तो वो 0 हो जाए उसका रिजल्ट। सिंपल है। तो अगर हमें लिखना ही हो तो हम लोग यहाँ कर ही देते हैं, और आप भी देख सकते हैं 6 का 1 नंबर हमें लिखना है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1/3 यदि कहा जाए तो लिख देंगे -1/3, यानी कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ कि जो भी संख्या लिया गया उसका इन्वर्स पूछा जाए एडिटिव इन्वर्स, तो वो अपोजिट साइन के साथ रखेंगे, जिससे कि दोनों को अगर ऐड करें तो 0 हो जाए। फिर उसी तरह सेकेंड नंबर है, लिखेंगे यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स ऑफ 23/9, तो लिखेंगे इसका अपोजिट -23/9। 3 नंबर एडिटिव इन्वर्स ऑफ -18, तो लिखेंगे 18, यानी अपोजिट लिखना है। 4 नंबर है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -17/8 इक्वल टू, तो 17/8। फिर उसी तरह से एडिटिव इन्वर्स ऑफ 15/-4, दैट मीन्स पहले इसको हम लोग सीधा कर लेंगे, यानी जो माइनस नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, तो -15/4, तो यानी इसका हम लोग का एडिटिव इन्वर्स लिखना है, तो हो जाएगा 15/4। नंबर 6 है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -16/-5, तो दैट मीन्स पहले इसका हम लोग मतलब समझेंगे। -16/-5 हो, -16/-5 हो, तो दोनों माइनस कैंसिल करेंगे तो हो जाता है 16/5। दैट मीन्स यहाँ पूछा जा रहा है 16/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो उसका अपोजिट साइन के साथ हम लोग लिख देंगे -16/5, तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास है 7 नंबर एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/11 इक्वल टू हो जाता है 3/11, लिख देंगे। यानी वैसी संख्या लिखनी है जिससे कि अगर जोड़े हैं उसका अपोजिट के साथ कि 0 हो जाए उसका वैल्यू। 8 नंबर एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, 0 0 लिखा जाएगा। 9 नंबर है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 19/-6 है, तो इसका मतलब है दैट मीन्स -19/6, क्योंकि माइनस को नीचे नहीं रहने देते हम लोग, तो माइनस को ऊपर रखते हैं तो -19/6 होता है, तो यानी कि -19/6 का एडिटिव इन्वर्स पूछा जा रहा है, तो लिख देंगे उसका अपोजिट 19/6। एक और हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -8/-7, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर -8/-7 है तो इसका मतलब माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब पूछा जा रहा है कि 8/7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो -8/7 लिख देंगे, तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। अब 7 नंबर क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3, यानी कि कहता है कि 1/3 में 3/4 को घटाएं, यानी कि 3/4 में 1/3 घटाएं। याद रखेंगे जब भी कहा जाएगा सब्ट्रैक्ट 3/4 - 1/3, तो 1/3 में घटाना है 3/4 को, यानी उसका उल्टा लिखना है। क्या लिखना है, तो 1/3 - 3/4। तो इसी तरह से सब में हम लोग घटाएंगे, जहाँ भी फ्रॉम कहा गया हो तो हम लोग ध्यान से लिखेंगे।
7 का 1 नंबर, सब्ट्रैक्ट 3/4 माइनस 1/3, तो लिखना होगा 1/3 को आगे करके माइनस 3/4। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, 3 4 का एलसीएम तो होता है 12। 3 से एलसीएम ऐड करते हैं, 4 टाइम होता है 4 1 जा 4 माइनस, इस 4 से एलसीएम ऐड करते हैं, 4 3 जा 12, यहाँ 3 टाइम डिवाइड लगा, 3 से मल्टीप्लाई करते ऊपर एलसीएम 3 3 जा 9। एक तरफ प्लस के आगे माइनस 4 है, माइनस के आगे 9 है, तो माइनस के सामने की संख्या अधिक है इसलिए माइनस में रिजल्ट आएगा। और चूँकि दोनों तरफ अपोजिट साइन हो, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस हो, यहाँ प्लस जवाब यहाँ पर हिडन है तो यहाँ पर घटेगा। तो 9 में 4 डालते हैं 5 हो जाता है, बाय 12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 1/3, यानी कि 1/3 में घटाना है -5/6 को। तो 3 6 का एलसीएम लेते हैं, होता है 6। 3 से डिवाइड करते हैं एलसीएम में, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करते बड़े संख्या में वो 2 1 जा 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, 6 से डिवाइड करते हैं यानी कि एलसीएम में, तो 1 टाइम होता है, 1 से 5 में डिवाइड करते हैं, 1 5 जा 5, यानी 5 लिख देंगे, 5 2 जोड़ेंगे तो 7/6 होता है। फिर 3 नंबर है, सब्ट्रैक्ट -8/9 फ्रॉम -3/5, यानी कि -3/5 में घटाना है हमें -8/9। 5 9 का एलसीएम लेते हैं तो आता है 45। फिर इस एलसीएम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, 5 9 जा 45, यानी कि 9 टाइम डिवाइड लगता है तो उस 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर संख्या में, 9 3 जा 27। यहाँ पर साइन हो जाएगा कोई एक, तो माइनस माइनस प्लस, 9 से 45 में डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम होता है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, यानी कि 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 जा 40। देन माइनस का आगे 27 प्लस का आगे 40 है, तो प्लस में संख्या होगी, और संख्या तो घटना है ही है, जब अपोजिट साइन हो दोनों तरफ तो घटता है, संख्या घटती है, लेकिन साइन उसी का जिसके सामने की संख्या अधिक हो, तो प्लस के सामने अधिक है तो प्लस में होगा, और प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं, प्लस ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। तो 40 में 27 घटाते हैं होता है 13/45। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर है, सब्ट्रैक्ट -9/7 फ्रॉम -1, यानी कि -1 में घटाना हमें -9/7, तो सहूलियत के लिए हम लोग देंगे -1 के नीचे 1 लिख देंगे, माइनस फिर -9/7। 1 7 का एलसीएम लेते हैं, आता है 7, 1 से 7 में डिवाइड करते हैं, 7 टाइम आता है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में, 7 1 जा 7, यहाँ पर कोई एक साइन रखते हैं, माइनस माइनस प्लस, इस 7 से 7 डिवाइड करते हैं 1 टाइम, 1 9 जा 9, देन प्लस का आगे संख्या अधिक है इसलिए प्लस में बचेगा, 9 में 7 घटा देते हैं तो होता है 2/7। फिर नेक्स्ट नंबर है, सब्ट्रैक्ट -18/11 फ्रॉम 1, तो 1 में घटाना हमें -18/11, तो 1/1 माइनस -18/11 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 1 11 का 11, और 1 से 11 डिवाइड करेंगे 11 टाइम, यानी कि 11, फिर जितने टाइम डिवाइड लगा उससे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 1 जा 11, माइनस माइनस प्लस, इस 11 से 11 ऐड करते हैं, 1 टाइम आता है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, 18 1 जा 18, क्योंकि दोनों यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों का प्लस है तो हो जाता है 29/11। फिर उसके बाद 6 नंबर है, सब्ट्रैक्ट -13/9 फ्रॉम 0, यानी 0 में घटाना है -13/9, तो सहूलियत के लिए लिखना चाहे लिख सकते हैं, बाय 1 कर देते हैं हम लोग, -13/9, 9 1 का एलसीएम लेते हैं, 9 आता है, 1 से 9 में यानी एलसीएम ऐड करते हैं, 9 टाइम होता है, 9 से 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, माइनस माइनस प्लस, 9 से एलसीएम ऐड करते हैं, 1 टाइम लगता है, 1 से 13 मल्टीप्लाई करते हैं, 13 होता है, 0 13 को जोड़ेंगे तो 13 होगा बाय 9, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9 नंबर 6 हो चुका, अब 7 नंबर, सेवन नंबर है, सब्ट्रैक्ट -32/13 फ्रॉम -6/5, यानी कि -6/5 में घटाना है -32/13, 13 5 का एलसीएम लेंगे तो होता है 65, 5 से 65 में डिवाइड करते हैं, 13 टाइम लगता है, 13 6 78, माइनस माइनस
या प्लस लिखेंगे, कोई एक साइन रखना हमें। 13 से 65 में डिवाइड करेंगे यानी एलसीएम में, तो 13 5 65 होता है। उस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 में, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 16। तो यहाँ पर एक तरफ माइनस है, दूसरी तरफ प्लस है, तो घटेगा घटेगा, लेकिन साइन किसका रखेंगे, तो प्लस के सामने अधिक है, माइनस के सामने 78 है, तो प्लस में बचेगा। तो घटाते हैं, तो 10 में जी 8 घटाते हैं तो होता है 2, बचता है यहाँ 5, 5 में 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, 1 कैरी करते हैं तो 15, 15 से 1 घटाते हैं होता है 8/65। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -4/7, यानी -4/7 में घटाना है -7, तो -4/7 -7 बाय सहूलियत के लिए बाय 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 7 उनका 7 होता है, 7 से 7 में डिवाइड करते हैं, 1 टाइम होता है, 1 से 4 मल्टीप्लाई करते हैं -4 या माइनस प्लस 1 से 7 डिवाइड करते हैं, 7 टाइम लगता है, 7 से ऊपर एलसीएम गुना करते हैं तो होता है 7 से 1 जाए 49। देन एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस है तो घटेगा, लेकिन साइन होगा प्लस का, तो 49 में 4 घटा देते हैं तो होता है 45/7। ये हो गया। Now using the rearrangement property find the sum. Using the rearrangement property find the sum. तो क्वेश्चन एक बार आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर, यूजिंग द rearrangement property find the sum। तो क्या करना होगा इसमें, तो यदि मान लेते हैं 4/3 है और यहाँ -2/3 है, तो इसको एक तरफ ऐड कर देंगे और इधर फिर 3/5 और इधर ये -11/5, ये दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लेकर के ऐड करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लोग 8 नंबर नोट करते हैं। इस जगह पर 1 नंबर है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 4/3 प्लस -2/3 प्लस इधर राइट साइड हम लोग करेंगे 3/5 प्लस -11/5। तो 3 3 का एलसीएम लेंगे, आसान है, 4 प्लस -2 प्लस 5 5 का एलसीएम लेते आता है 5, 3 प्लस -11 और 4 -2 करते हैं 2/3 आता है, प्लस 3 में 11 घटा देते हैं तो -8/5। 3 5 का एलसीएम लेते हैं तो आता है 15, 3 से 15 डिवाइड करते हैं 5 टाइम, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में, 5 2 10 प्लस -5 से 15 डिवाइड करते हैं 3 टाइम होता है 3 8 24। और यहाँ पर एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है तो घटेगा, लेकिन साइन क्या होगा, तो प्लस के आगे 10 है, माइनस के आगे 24, तो माइनस वाले के सामने अधिक है तो इसलिए माइनस में आएगा। 24 में 10 को घटा देते हैं तो होता है 14/15। ये हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारे पास है सेकेंड नंबर -8/3 प्लस -1/4 प्लस -11/6 प्लस 3/8। तो इस बार ग्रुपिंग कैसे लगाएंगे, तो -8/3 प्लस -11/6, ये दोनों की एक तरफ प्लस 3/8 प्लस -1/4। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग 3 6 का एलसीएम लेंगे तो आता है 3 6 का एलसीएम लेते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6, यानी कि 3 2 जा 6 आता है एलसीएम। 3 से एलसीएम डिवाइड करते हैं 2 टाइम लगता है, 2 से 8 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 8 जा 16 प्लस माइनस लिखते हैं, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम लगता है, 1 से 11 में 11 प्लस 8 4 का एलसीएम लेते हैं, 8 और 4 का होता है 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो 2 जा 4 2 जा 8। तो फिर 8 से 8 में यानी कि 8 से एलसीएम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम होता है, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 1 3 जा 3 प्लस माइनस 4 से एलसीएम डिवाइड करते हैं यानी 8 में तो 4 2 जा 8, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में तो होता है 2 1 जा 2। 16 -11 हो तो दोनों जुड़ जाता है संख्या और साइन सेम रहता है यहाँ पे, तो 27/6 प्लस 3 में 2 डालते हैं 1 होता है /8। 6 8 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 और जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6 6 4 जा 24। अब 6 से यानी कि 28 से एलसीएम डिवाइड करते हैं, 6 4 जा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में 27 में तो 4 7 जा 28 बचा 2 4 2 जा 8 8 2 10 माइनस यहाँ प्लस 8 से 24 डिवाइड करते हैं 3 टाइम होता है 3 1 जा 3
तो -108 और +3, तो माइनस में संख्या बचेगी और घट करके हो जाएगा 105/24। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर 3 नंबर है -13/20 + 11/14 + -5/7 + 7/10। तो कहता है क्या करना था, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम, यानी सेम ग्रुप को एक तरफ रखेंगे। तो -13/20 + 7/10 एक साइड, प्लस 11/14 + -5/7 इक्वल टू 10 20 10 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर आता है 5 4 × 20, 5 2 × 10 और 2 4 × 2 2 × 4 2 1 × 2 यानी 5 4 × 20। 20 से एलसीएम डिवाइड करते हैं 1 टाइम, 1 से 30 मल्टीप्लाई करते हैं 13 आता है, यहाँ प्लस का साइन देते हैं। 10 से 20 में डिवाइड करते हैं 1 2 टाइम होता है, 10 2 × 20, 2 से मल्टीप्लाई करते ऊपर संख्या में 2 7 × 14 प्लस 14 7 का एलसीएम लेते हैं तो आता है 14। फिर यहाँ पर 14 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम होता है, 1 से ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 1 × 11 प्लस, सॉरी यहाँ पर साइन था यहाँ पर, तो प्लस माइनस डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर माइनस होगा। तो 7 से एलसीएम डिवाइड करते हैं, 7 2 × 14 2 5 × 10 देन -13 + 14, तो प्लस के सामने अधिक है तो प्लस में होगा और घट करके हो जाएगा 1। 14 13 घटा देते हैं 1 होता है, प्लस 11 और 10 घटाते हैं होता है 1/14। 20 14 को हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2 10 × 20 2 7 × 14, तो 20 10 2 × 20 27 × 140। 20 से 140 डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स, 7 से मल्टीप्लाई करते ऊपर में 7 1 × 7 प्लस 14 से 114 डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम 14 10 × 140 होता है, तो 10 1 × ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं 10 1 × 10, तो 10 7 17/140। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट है -6/7 + -5/6 + -4/9 + -15/7। तो -6/7 + -15/7 इन ब्रैकेट + -5/6 + -4/9। तो ये होता है रीअरेंजमेंट करके ऐड करना। 7 7 का एलसीएम लेते हैं तो आता है 7। ओके, तो यहाँ पर नो चेंज, प्लस माइनस -15, और इधर 6 9 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 3 2 × 6 3 3 × 9 3 3 × 9 2 × 18, 6 से 18 में यानी एलसीएम ऐड करते हैं तो 3 टाइम 3 5 × 15 प्लस माइनस 9 से 18 में ऐड करते हैं 2 टाइम 2 से ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 × 8। दोनों माइनस का साइन हो तो संख्या जुड़ जाएगी और माइनस का ही साइन रहेगा। 15 6 21/7 प्लस यहाँ पर 15 8 23 हो जाता है, बाय 18 करते हैं। अब 7 18 का एलसीएम लेते हैं तो 18 7 नहीं होगा तो 106 हो जाएगा। 7 से 126 में डिवाइड करते हैं तो 18 टाइम लगता है। 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 में, 18 से 21 में 18 36 हो जाता है 3 7 8, माइनस का साइन प्लस माइनस 18 से 126 में डिवाइड करते हैं तो होता है 7 टाइम्स। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या में तो 7 3 × 21 बचता है 2 7 2 14 14 2 16। दोनों को ऐड करेंगे, चूँकि साइन सेम है तो माइनस का साइन रहेगा तो ऐड करने पे होता है तो 8 1 9 7 6 13 13 3 1 4 1 5/126। तो ये था यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। अब उसके बाद है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -14/5 फाइंड द अदर। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, तो सम में यानी यदि सम दिया गया हो -2 दिया गया और वन नंबर -14/5 तो घटा देते हैं इसमें -2 में, यानी सम में वन नंबर को घटा देते हैं। ओके, तो अदर में फाइंड हो जाता है। तो सीधा हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 9 नंबर
अदर नंबर इक्वल टू -2 -14/5। तो अपनी सहूलियत के लिए बाय 1 कर देते हैं। -14/5, 1 5 का एलसीएम लेते हैं, आता है 5। 1 से 5 में डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो होता है 5 टाइम 5 2 ज़ा 10, माइनस प्लस 5 से 5 डिवाइड करते हैं 1 टाइम होता है, 1 से 14 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 प्लस 14। अब यहाँ पर माइनस के आगे 10 है, प्लस के आगे 14, तो प्लस में संख्या बचेगी और घटाने के बाद बचता है 4/5। ये हो गया अदर नंबर। फिर उसी तरह से है यहाँ पर द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 5/6 फाइंड द अदर। तो यहाँ पर वही करना है कि ये 2 नंबर्स का जो सम है उसमें हम लोग घटा देंगे ये जो 1 नंबर दिया गया है, तो अदर नंबर फाइंड हो जाएगा। तो चाहे तो हम लोग फिर से बना सकते हैं इसके आगे। 10 नंबर है हमारे पास, लिखेंगे यहाँ पर अदर नंबर इक्वल टू सम दिया गया था 2 नंबर्स का -1/2, इसमें घटा के हम लोग देखते हैं 5/6 यानी जो 1 नंबर दिया गया है। 2 6 का एलसीएम लेते हैं, आता है 6। 2 से एलसीएम ऐड करते हैं 3 टाइम, 3 से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 जा 3 माइनस, ओके 6 से 6 में डिवाइड करते हैं 1 टाइम 1 5 जा 5, तो हो जाता है दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाता है 8 -8/6। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2। कहता है कौन सी संख्या को जोड़ा जाए, कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए कि इतना प्राप्त हो जाए। तो वो नंबर हम लोग सपोज कर लेंगे x मान लेंगे, ओके। तो और फिर क्या करना क्या है, तो -5/8 में प्लस x मान लेंगे इक्वल टू -3/2 लिख देंगे। तो लिखेंगे 11 नंबर में लेट रिक्वायर्ड नंबर भी x। देन क्या बोला गया था कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2, यानी -5/8 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि -3/2 प्राप्त हो जाए। तो ये लिखे हम लोग, तो x इक्वल टू हो जाता है -3/2, अगर इधर प्लस हो इधर आकर के माइनस हो जाएगा और ये -5/8 लिख देंगे। देन x इक्वल टू 2 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2 4 जा 8, यानी 2 4 जा 8 होता है एलसीएम। 2 से एलसीएम डिवाइड करते हैं 4 टाइम आता है, 4 से ऊपर एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस प्लस 8 से एलसीएम डिवाइड करते हैं 8 1 जा 8, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर संख्या हमें 1 5 जा 5। देन x इक्वल टू एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस हो तो घटेगा, और साइन किसका होगा, तो जिस साइन के आगे संख्या अधिक होगी, जैसे माइनस के आगे 12 है प्लस के आगे 5 है, तो माइनस के आगे 12 है यानी सबसे ज़्यादा है तो माइनस का साइन होगा। और चूँकि घटाना था यहाँ पर, चूँकि एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस हो तो घटता है, तो 12 में 5 घटाते हैं होता है 7/8। तो लिख देंगे यहाँ पर हैंस -7/8 should be added to -5/8 so as to get -3/2, okay। now 12 number, इस बार है what number should be added to -1 so as to get -5/7। ये कहता है कि -1 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि 5/7 प्राप्त हो जाए। तो उस संख्या को x सपोज कर लेंगे, फिर लिखेंगे -1 प्लस x इक्वल टू 5/7। लेट रिक्वायर्ड नंबर भी x। देन ये कह रहा था कि -1 में कितना जोड़ा जाए, तो x मान लेते हैं कि 5/7 प्राप्त हो जाए। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 5/7, ये संख्या इधर लिखाएंगे तो -1 हो तो राइट साइड जाए तो प्लस हो जाता है, ओके। तो 5/7 प्लस 1/1 कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। फिर जब ऐड करेंगे तो होता है यहाँ पर 5
1 से 7 डिवाइड करते हैं, 7 टाइम्स 7 1 जा 7, तो हो जाता है 12/7। तो x इक्वल टू 12/7। तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस 12/7 शुड बी एडेड टू -1 so as to get 5/7. Okay, and 30 number. इस बार है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। ये कहता है कि -2/3 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि 1/6 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग सपोज करेंगे यहाँ पर लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ओके, देन कहा गया था -2/3 में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए, सब्ट्रैक्ट है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3, यानी -2/3 में हम लोग x घटाएंगे तो इक्वल टू हो जाता है -1/6। तो और यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमें लिखना हो -x हमको चाहिए प्लस में, तो उसको उधर मान लेते हैं। तो -2/3 इसको इधर लेके आते हैं -1/6, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इसको प्लस, हमको चाहिए इसकी x का वैल्यू, तो उसको पॉजिटिव में रखना होगा। और 6 3 का एल्सियम लेते हैं तो आता है एल्सियम 6। 3 से एल्सियम डिवाइड करते हैं 2 टाइम होता है, 2 से ऊपर एल्सियम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 4, माइनस माइनस होता है प्लस। 6 से 6 डिवाइड करते हैं 1 टाइम, 1 से ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 जा 1 होता है। और -4 + 1, तो माइनस वाले के सामने संख्या अधिक है इसलिए माइनस बचेगा। 4 में 1 घटाते हैं 3/6 इक्वल टू x। तो स्ट्रेट करके सीधा करके लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल टू -3/6। ये हो गया आंसर। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर फिनिशिंग लाइन, हेंस -3/6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। इसी के साथ ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज 1C ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।